क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिन बच्चों को सीईटी का रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी बताई गई थी, लगभग 2 तारीख के आसपास, 2 मई के आसपास उनका सीईटी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो एक नोटिस वायरल हो रहा है, वो आपने भी देखा होगा, लेकिन उस पूरी नोटिस की हम सच्चाई बताते हैं। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि और बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचे। जो वायरल नोटिस है वो हालांकि उसमें 2 तारीख एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये पहले से ही लीक हो गया। या तो ये नोटिस बिल्कुल रियल है, लीक हो गया पहले से, या किसी कैंडिडेट के द्वारा कुछ चेंज करके बताया गया है। लेकिन पहले हम पूरा इसकी डिटेल से देखते हैं। देखिए, सीईटी नोटिस 2025 जिसमें एक्सपेक्टेड थी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 2 तारीख तक, 2 से 22 मई के बीच, और ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कब से एक विंडो ओपन होगी? 1 से रजिस्ट्रेशन का नोटिस आएगा, 1 मई से। इसका मतलब परसों से रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा, और उसके बाद 2 से 22 के बीच आप रजिस्ट्रेशन में अपना कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो सीईटी पहला हुआ था उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या जिनको जॉब मिली है, क्या उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने या जिनको जॉब नहीं मिली, जिनका केवल क्वालिफाई था या जिनको क्वालिफाई नहीं हुआ था, उन सबके लिए पुराना ही ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ही फिल करना होगा। पहला पॉइंट तो ये, इसमें जो चीज बातें हैं वो तो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप डाल लेंगे आपका आधार, आपका पीपीपी नंबर, तो आ जाएगा। अब एग्जाम लेवल ये आपको पता है, सीईटी सी और ग्रुप डी के लिए करता है। सी में 12th पास, अच्छा ये केवल पास होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको। और इन पास से जहां ग्रुप सी में पुलिस, क्लर्क या अदर्स बाकी जॉब है, तो वहीं ग्रुप डी में पियंस और बाकी इस टाइप की जॉब है, ये आपको पता है। अब इसकी एग्जाम फीस कितनी रहेगी? देखिए, एग्जाम फीस यूआर कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। अगर आप ईएसएम या कैटेगरी से हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए 250, या फीमेल कैंडिडेट है तो 250 फीस रहेगी। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर या पीपीपी रही, आप ऐसी कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो फीस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मतलब यहां पे फीस 1000 रुपए और ये कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। क्लियर यहां तक? उसके अलावा अब जो जिसने फीस के लिए एक दिन एक्सटेंशन कर रखा है कि 23 तारीख लास्ट डेट है, जिसको फीस नहीं भरी बाई चांस गलती की वजह से, वो 23 तारीख को फीस भर देगा। कितनी है? कैटेगरी रिजर्व के लिए 250 और अनरिजर्व के लिए 500, ये आपको पता है। अगर जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी अनरिजर्व के लिए 500 ही रहेगी, क्योंकि उनका पीपीपी नहीं है, लेकिन आधार कार्ड से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब मेन पॉइंट है कि इसमें परसेंटेज पास के लिए कितनी चाहिए? देखिए, यूआर के लिए 50% चाहिए, अनरिजर्व के लिए 40%। लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीईटी में 10 गुना ही बच्चे को बुलाया जाएगा, तो आपका लगभग 76 से 80% आपका एम होना चाहिए कि आप यहां तक मार्क्स ले। वो फिर कम होने के बाद लगभग 70 के आसपास भी रह जाए, 60 के आसपास भी रह जाए, तब हो सकता है आपका एक और एग्जाम जो सीईटी होगा दूसरा उसका पोस्ट का, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। एज के लिए बात करूं तो मैं 18 से 42 यूआर कैटेगरी, और रिजर्व उनके लिए अलग अलग छूट है। लेकिन यहां पे सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर वो 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है नोटिफिकेशन, तो देखें सबसे बड़ा इश्यू क्या होगा? एक तो बीसी का तो हो भी जाएगा सोल्व, लेकिन जो बाकी है ना ईएसएम नहीं, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए इश्यू होगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस ना तो पिछली ईयर का काउंट 1 अप्रैल से काउंट होता है, 1 अप्रैल से पहले का वो चला गया, ये 1 अप्रैल से, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवाएं इन 2 से 22 के बीच। अगला पॉइंट, एग्जाम का लेवल। देखिए, एग्जाम लेवल जो पहले 95 का था, अब लगभग 100 मार्क्स का दे रखा है यहाँ पे, जिसमें जीके, रीजनिंग, सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं अभी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये तो सारे 75 मार्क्स के। और बाकी जो बच गया जिसमें हरियाणा जीके है वो 25 मार्क्स है। इसमें एनवायरनमेंट, हिस्ट्री हरियाणा, जीके हरियाणा, साहित्य, कल्चर,
वो 25 मार्क्स का हरियाणा। लेकिन जितना भी ये नोटिस है वो लगभग उसी तरह का, कॉपी तो नहीं किया हुआ किसी ने, लेकिन सेम टू सेम। अगर ये रियल है तो इनमें से जो भी चीज, आप रियल की तो बात छोड़ो, आप जो भी चीज है वो आपके लिए सही है। डेट चेंज हो सकती है, यहां पे ये नंबर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग आपके लिए सही है। इसलिए आपकी एक तो डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, दूसरा ये क्वालिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल सही। तारीख को बिल्कुल आप तैयार रखें। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखिए तो आप अभी से, अब क्योंकि एग्जाम देखें ज़्यादा दिन नहीं होंगे, आप मान सकते हैं एग्जाम मुश्किल से 2 से 3 महीने के बाद मिनिमम एग्जाम हो सकता है, तो तब तक अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। लेकिन अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हम 1 मई से ही, क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेटम होगा 3 महीने का 4 महीने का, उसमें हरियाणा जीके और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, सारे दोनों चीज इधर उधर की दोनों, हरियाणा जीके भी और नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर्स, उनका सबका वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और बहुत ही सटीक ढंग से। और लगभग जितने एग्जाम इससे 15 साल में, पिछले 15 साल में जितने भी हो, उन सबके रिपीट क्वेश्चन जो इसमें आए हैं HSSC के द्वारा जो लिए हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मैथ्स अगर हाई लेवल के, देखिए एक पॉइंट ये है कि जो 2024 में जो सिलेक्शन हुआ है उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट वो थे जिन्होंने SSC की तैयारी की, और SSC में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, तो ये जो 4 पोर्शन है ये SSC के हैं और इनके मार्क्स अच्छे थे, तो इसलिए ये क्वालिफाई कर गए, इनका सिलेक्शन हो गया। तो आप भी अगर इन चारों पर पहले पकड़ बनाए अच्छी, उसके बाद हरियाणा जीके कंप्यूटर के लिए अलग से वीडियो या अलग से पढ़ें, उसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेंगे। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो।